संबंधित पदाधिकारियों का ही चुनाव होना है। आयोग की सिफारिशों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाईकोर्ट के फटकार और विशेष समिति के गठन के बीच शिक्षा मंत्री का आया नया बयान। हाईकोर्ट फटकार के बाद शारीरिक शिक्षा बहाली के लिए विशेष समिति का गठन हुआ। छठे चरण में 1100 नियोजन इकाई में होने वाली काउंसलिंग में मात्र 550 जगह पर होगी 2 चरण में काउंसलिंग। बाकी जगह 1 चरण में काउंसलिंग समाप्त करने के बाद मात्र 38 से 40 हजार अभ्यर्थियों की काउंसलिंग संभव। ऐसे में लगभग 60,000 सीटें 7वें चरण के अभ्यर्थियों को मिलाता है। शिक्षा मंत्री उर्फ मिठाई वाले बाबा के नए बयान के साथ अखबार की खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। स्टेट इनमेरिट अभ्यर्थियों के पीएल का टोकन आ जाने की पूर्ण संभावना। खबरों की शुरुआत अखबार की बड़ी खबर से करते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दें। पंचायत चुनाव के बाद छठे चरण के प्रारंभिक नियोजन के लिए 2 तरह के काउंसलिंग करने का निर्णय लिया गया है। 550 से अधिक नियोजन इकाई में जहां अब तक एक भी बार काउंसलिंग नहीं हुई है, वहां 2 चरणों में काउंसलिंग कराई जाएगी। जी हां, बड़ी खबर। छठे चरण के तीसरे राउंड की काउंसलिंग संबंधित ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा 650 ऐसे नियोजन इकाई है जहाँ एक बार काउंसलिंग हो चुकी है, वहाँ केवल एक बार और काउंसलिंग कराई जाएगी। इस तरह 11,000 से अधिक पदों पर काउंसलिंग के लिए एक नया फॉर्मेट तय किया गया है। ऐसे में बड़ी खबर यह है कि अभी 57,000 से अधिक पद खाली है। जैसा कि आप जानते हैं 94,000 पदों के लिए कराई गई काउंसलिंग में अभी केवल 38,000 पद पर ही योग्य उम्मीदवार चुने जा सके। शेष 57,000 से अधिक पद रिक्त है। इसमें से अभी केवल 11,500 पदों पर काउंसलिंग कराई जानी है। इसके बावजूद 45,000 से अधिक पद रिक्त रह जाने वाले हैं। आप समझे कि ये पद 7वें चरण में जोड़े जाएंगे और अखबार की खबर भी इसी ओर इशारा कर रही है। आप देख सकते हैं साफ तौर से लिखा है 7वें चरण में नियोजन में समाहित करने की योजना है इन पदों को। हालांकि इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। इधर 60 नियोजन इकाई जो हाल ही में नगर निकाय में शामिल हुए, वहाँ नए पदाधिकारियों को काउंसलिंग कराना चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में वहाँ के लिए शिक्षा विभाग विशेष तैयारी कर रहा है। ऐसे में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। पटना हाईकोर्ट में बड़े पीएल की सुनवाई के बाद अब शिक्षा विभाग नींद से जगी है। इनकी नियुक्ति विभाग की तरफ से गठित एक विशेष समिति करेगी। उल्लेखनीय है कि शारीरिक शिक्षकों के वेतन पर 81 करोड़ सालाना खर्च आएगा। विभाग ने वित्त मंत्रालय से सहमति मिलने के बाद इनके पद एक सप्ताह पहले ही सृजित किए जा चुके। 1.5 साल से बहाली के इंतजार में बैठे शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक अभ्यर्थियों का पीएल पटना हाईकोर्ट में और हाई कोर्ट के कड़े फटकार के बाद शिक्षा विभाग एक्शन में नजर आ रही है। आपको बता दें कि 1.5 सालों से नियुक्ति की प्रक्रिया अटकी। ऐसे में पीएल का केस पटना हाईकोर्ट में और पिछले दिनों बड़ी सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं हुई, अपर मुख्य सचिव को हाजिर होने को कहा। साथ में चुनाव आयोग के उच्च अधिकारियों को भी हाजिरी की बात की गई। ऐसे में चुनाव आयोग के अधिवक्ता हाजिर हुए। आपको बता दें कि ये कहा गया पटना हाईकोर्ट में कि मुखिया जैसे जनप्रतिनिधि पंचायत चुनाव के कारण पंचायत में नहीं है। ऐसे में अभी बहाली प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसे में पंचायत चुनाव समाप्ति के अगले सप्ताह में बहाली प्रक्रिया शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक अभ्यर्थी की बहाली प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में आदेश है। अब देखना ये है कि बहाली प्रक्रिया हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद जल्द से जल्द कैसे पूरी होती है। इस बीच शिक्षा मंत्री मिठाई वाले बाबा ने फिर से नया बयान दिया। पहले ये कागजी रसगुल्ला बांटते थे कि चुनाव आयोग से आदेश प्राप्त होते ही बहाली प्रक्रिया पूर्ण होगी, पर अब सुर बदले। उन्होंने क्या कहा, ये हम कागजी रसगुल्ला बांटने वाले मिठाई वाले बाबा की जुबानी ही आपको सुनवाते हैं। सुनिए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने क्या कहा। चुनाव आयोग से इजाजत मांगी थी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की। अधिकार से संबंधित पदाधिकारियों का ही चुनाव होना है। इसलिए अच्छा रहेगा अगर कि यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जाए। तो उसने सलाह दिया है, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग चुनाव आयोग की सिफारिशों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चुनाव आयोग की सिफारिश को नजरअंदाज करने से मना किया मिठाई वाले बाबा शिक्षा मंत्री ने। पर यही शिक्षा मंत्री है जिन्होंने नोटिफिकेशन को नजरअंदाज किया और अपने ही नोटिफिकेशन से पलट गए। ऐसे में इन्होंने नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी स्टेट नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों को इन मेरिट अभ्यर्थियों के बराबर का दर्जा देने की बात की। पर मिठाई वाले बाबा का झूठ आप ऐसे पकड़े कि नॉट इन मेरिट को तो कह रहे हैं कि मेरिट के साथ ये बराबर है, पर सीटें 37,500। आप समझ सकते हैं अगर ये नॉट इन मेरिट के समर्थन में होते तो ये सीटों पर चर्चा करते, सीट बढ़ाते। पर स्टेट 37,500 सीटों के लिए परीक्षा हुई और शिक्षा मंत्री कहने की पात्रता परीक्षा है और 80,000 के लगभग इन्होंने रिजल्ट दे दिया। STT नोटिफिकेशन के हिसाब से मात्र 37,500 अभ्यर्थियों का चयन करना है, इससे अधिक का नहीं। और सीट से कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। और अब शिक्षा मंत्री जो अभ्यर्थी नोटिफिकेशन से बाहर है उन अभ्यर्थियों को भी मौका देने की बात करते हैं। न जाने कहां का हवाला देते हैं। पर इन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि जब ज्यादा रिजल्ट हो गए तो हम 1-1.5 लाख सीट और बढ़ा देते हैं और सभी अभ्यर्थियों को ले लेंगे। शिक्षा मंत्री कहीं न कहीं नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों के कंधे पर
बंदूक रख के चलाने की किसी तरह बहाली प्रक्रिया फंसी रहे और हमें बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं करनी पड़े। शिक्षा मंत्री उर्फ मिठाई वाले बाबा बार बार अभ्यर्थियों को बरगलाते हैं। नॉट इन मेरिट अंधभक्तों को हम बताना चाहते हैं शिक्षा मंत्री मिठाई वाले बाबा, जो इन अभ्यर्थियों को कह चुके हैं कि मेरिट और नॉट मेरिट एक है। पटना हाईकोर्ट में पीआई के बाद इनकी कुछ नहीं चलेगी। इसके अलावा अगर मिठाई वाले बाबा का सच देखना है तो आप 94,000 शिक्षक बहाली को देख लें। ये बार बार कहते थे पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग से जैसे ही इजाजत मिलेगी आगे हम बहाली प्रक्रिया पूरी करेंगे। मिठाई वाले बाबा का बयान धरा का धरा रह गया और इन्होंने जो कहा था कि दिवाली तक इतनी मिठाई अभ्यर्थियों को खिलाएंगे, इतना कर देंगे कि आगे मिठाई पर देखने का दिल नहीं करेगा। कागजी रसगुल्ला बांटने वाले मिठाई वाले बाबा विजय चौधरी का बयान धरा का धरा रह गया और नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ भी यही होने वाला है पटना हाईकोर्ट में पीआई के बाद। ऐसे में एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को बड़ी खबर दे दे पटना हाईकोर्ट से पीआई का टोकन। जो पीआई शिक्षा सुधार रोजगार आगे बढ़ा रहा है अपने बल पर, आज संध्या तक पीआई का टोकन आ जाएगा। इसके बाद 10 दिन के भीतर हम चाह रहे हैं कि इस केस में बड़ी सुनवाई। ऐसे में सीटेड दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों को भी कहेंगे कि जागो जागो, नहीं तो बहुत विलम्ब हो जाएगा। आगे आपके संबंध में भी एक पीआई आगे हम बढ़ा रहे हैं आपके संबंध में, यानी सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के संबंध में पीआई बढ़ाने की जरूरत। इसलिए सरकार शिक्षा विभाग 7वें चरण की बात तो करती है पर समय अवधि तय नहीं कर रही। ऐसे में जब 2.5 या 3 लाख शिक्षक के पद रिक्त हैं तो हम रिक्ति को लेकर पटना हाईकोर्ट में सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों की तरफ से एक पीआई आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप सीटेड दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों का सहयोग अनिवार्य है। आपके स्क्रीन पर हमारा संपर्क सूत्र और अन्य जानकारियां हमने उपलब्ध कराई है, सहयोग करें, क्योंकि आप समझते हैं कि बिना पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के कोई भी बहाली पूर्ण करने में सरकार आनाकानी करती है। ऐसे में जो स्थिति विकट स्थिति उत्पन्न हो गई, ऐसे में सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों का पीआई भी आगे बढ़ना जरूरी है। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2020 आम बिहार के छात्रों को जो अधिकार देता है उसके अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पर्याप्त शिक्षक होने चाहिए और आप सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को पीआई में बड़ी जीत मिलेगी। पर इसके लिए आपको शिक्षा सुधार रोजगार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। आंदोलन भी आगे शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों का आगे बढ़ेगा गर्दनी बाग में। पर हम चाहते हैं कि पीआई का केस आगे बढ़े, क्योंकि पीआई ही शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों को आगे रास्ता दिखला पाया। इसके अलावा 2017 टीटी पीआई के माध्यम से ही हुआ। इसके अलावा एनआईओएस डीएलएड केस में पीआई के दाखिल होते ही आगे एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मान्यता मिल गई। स्टेट कदाचार को व्यवस्था परीक्षा को रद्द करने के लिए पीआई शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले आगे बढ़ा और परीक्षा रद्द करके पुनः परीक्षा हो गई। पीआई हर मुद्दे में रामबाण है, पर ऐसे में सीटेड दिसंबर जनवरी 2021 और स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को अपने अपने पीआई के लिए आगे शिक्षा सुधार रोजगार के साथ खड़ा होना होगा। आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।